पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी पूरी टीम उपस्थित है ये बताने के लिए कि आखिर में शिक्षा कुल पीसीएस के लिए अन्य कोचिंग से बेहतर क्यों है और कैसे है। आज हमारी पूरी टीम इसी बात पे आपके साथ डिस्कस करने वाली है और हम लोग हंसते हुए एंजॉय करते हुए इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पांडे सर से कि आखिर में सर जब यूपीएससी में आर्ट्स और कल्चर्स जिसे हम कहते हैं कला और संस्कृति से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश में क्या अलग हो जाता है, तो आपसे डिस्कस करेंगे पांडे सर इस पर। सर देखिए, आर्ट और कल्चर की अगर बात करा जाए कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में अंतर क्या है, तो यूपीपीएससी जो सवाल पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर पे वो पूरे इंडिया को लेकर के चलता है क्योंकि भारतीय संस्कृति के बारे में पूछता है। और वहीं जो उत्तर प्रदेश सवाल अगर जो पूछता है आर्ट एंड कल्चर पर फोकस करता है कि जैसा देख रहे हो कि आप जो है 5वां और 6ठा पेपर जोड़ा गया। 5वां पेपर जो जीएस का मेंस का जो जोड़ा गया है वो पूरा का पूरा यूपी कल्चर से ही संबंधित है और यूपी सरकार जो है वो तो यूपी पे ही सवाल पूछेगी, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ऐसा है नहीं कि हम भाई यूपी के हैं और हम अलवार और नैनार संतों की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। सर ऐसा तो है, बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल भाई। अब जैसे सिंपल सा सवाल लेते हैं, एक सिंपल सा सवाल कि भक्ति आंदोलन तो सब लोग परिचित होंगे, तो भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। वहीं यूपी पीसीएस क्या सवाल पूछ सकता है इसी पे। भारतीय देखिए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में तुलसीदास जी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो अब सर तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश से थे तो उत्तर प्रदेश में ही सरकार सवाल पूछेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि जब कोई यूपी कोई भी स्टेट पीसीएस है तो वो प्रयास करती है हम उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा पुटअप करें जहाँ जो हमारे प्रदेश से रिलेटेड हो। तो जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी हैं, हमारी यूपी से हैं, एक नाम है, एक अच्छा लोग दर्शन मानते हैं, उनके योगदान पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं तुलसीदास जी हमारे लिए, हमारी स्टेट के लिए बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर ये बताइए सर कि आखिर में जैसा यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो क्या वही रेशियो यूपी पीसीएस में भी है या कम है या ज़्यादा है? सर जब मॉडर्न इंडिया पे देखा जाए कि यूपी पीसीएस जो है मॉडर्न पे सवाल पूछता है, नो डाउट पूछता है, लेकिन यूपीएससी के रेशियो में जो है यूपी पीसीएस का रेशियो कम है क्योंकि यूपीएससी में हम सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करते हैं, मॉडर्न इंडिया पे करते हैं और क्योंकि मेंस में सवाल वहीं से ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। जबकि यूपी पीसीएस जो है मॉडर्न के साथ साथ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करता है। तो सर अभी जहाँ तक हम लोगों का एक अनुभव है, सारे बच्चों का भी अनुभव है कि अदर इंस्टीट्यूशन तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करती है। बरोबर। तो मुझे लगता है कि आप वर्ल्ड जो हिस्ट्री है इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। बरोबर। तो अदर जो बच्चे हैं इंस्टीट्यूशन के, तो क्या वो अच्छा पेपर फिर दिक्कतें होंगी? नहीं सर, ऐसे असल में क्या है कि हम लोग जो मॉडर्न पे फोकस तो करते ही करते हैं, ये नहीं कि मॉडर्न पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, मॉडर्न पे करते हैं, लेकिन जो है मॉडर्न के कंपेयर में जो वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा पूछते हैं और ये नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री को हम रटे रटाए उसको कंपेरेटिव पढ़ाया जाता है। अब जैसे हम कि अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे हैं तो अमेरिका की क्रांति का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा उसको एक तरीके से हम कंपेयर कर लेते हैं। फ्रांस की क्रांति का हमारे देखिए हमारे आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। हम कहते हैं ना सर, जो जैसे फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि वसुंधैव कुटुंबकम, आज ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब ये है सर कि शिक्षा कुल टोटली यूपी पीसीएस पर फोकस है। बरोबर, यही तो है सर? जी बिल्कुल सर। चलिए हमारे फिर हम क्वेश्चन करेंगे वैशाली मैम से। वैशाली मैम, यूपीएससी में जो साइंस का रोल है यूपी पीसीएस में क्या समान ही है या कुछ डिफरेंट है? और ये डिफरेंट है तो आप हमारे जितने भी छात्र जुड़ेंगे उनको क्या डिफरेंट देने और दे करके ये साबित करने वाली कि शिक्षा कुल अदर इंस्टीट्यूशन की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है, तो ये बताएंगे वैशाली मैम आपको। देखिए सर, अब हम बात करें साइंस का, अब बोलेंगे सब लोग कि भाई साइंस का सिलेबस तो सेम है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, बस सिलेबस सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस भी सेम है। क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट तो आंसर्स भी होंगे डिफरेंट। अब उन आंसर्स की बॉडी कैसे लिखे जाए, क्या आंसर को कैसे टैकल किया जाए क्वेश्चंस को, तो वो सब हम आपको यहाँ बताएंगे। जो करंट इश्यूज होंगे, जो जैसे अब कोई पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट लाई
वो हम यहाँ पे सिर्फ फोकस रहेंगे यूपी पीसीएस पे, तो हम वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो रिलेटेडली यूपी गवर्नमेंट से आएंगे, क्योंकि यूपी पीएससी पे फोकस्ड हैं हम लोग, तो इसलिए हम वर्ड टू वर्ड और फोकस्ड क्वेश्चंस पे रहेंगे। मीन्स मैम का कहना है कि यूपी पे ज़्यादा फोकस होगा और सेंटर पे कम होगा। मतलब सेंटर जो स्कीम है आपको पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब अपेक्षाकृत कम फोकस होगा स्टेट की अपेक्षा। अच्छा मैम ये बताएं कि जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आपने देखा होगा अधिकांश क्वेश्चन कि करंट बेस होते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं इसरो से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा रहा है वो एक करंट को सम्मिलित करते हुए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपी पीसीएस में तो लगभग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो जो भी क्वेश्चन करती थोड़ा सा या तो कन्वेंशनल होती है या तो ट्रेडिशनल बेस होती है। मैं क्वेश्चन की बात करूं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी से जो एग्रीकल्चर में क्रॉप यील्ड हो रही है तो फार्मर्स की लाइफ को क्या इफेक्ट कर रही है। अब वही क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है एग्रीकल्चर में, उसका यूजफुलनेस बताएं। तो क्वेश्चंस तो सिमिलर हैं, है तो बायोटेक एग्रीकल्चर ही, बट आंसर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एग्रीकल्चर, क्रॉप यील्ड, ये सब पे फोकस रहना है, ना कि फार्मर्स की लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ। बिल्कुल। तो अब इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा सा आंसर आने वाला है शुभम सर के द्वारा। सर ये बताएंगे कि आखिर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पॉलिटी का सिलेबस क्या एक ही है? क्या क्वेश्चन एक ही प्रकार के आते हैं या अलग आते हैं? और यदि अलग आते हैं तो कैसे आप अलग करके हमारी शिक्षा कुल पीसीएस से जुड़े उन सभी बच्चों को अलग करके और उनके एसडीएम और डीवाईएसपी बनने का सपना साकार कराएंगे? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सही सर ने कहा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की जो सर आपने देखा, और इसके अंतर्गत ही हम लोग अगर संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पॉलिटी सब्जेक्ट के सब्जेक्टों को देखेंगे तो प्रश्नों में बिल्कुल सर अंतर है, बिल्कुल डिफरेंस दिखता है। क्योंकि जैसे आप अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं, जैसे कि अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग ने जो क्वेश्चन किया है तो पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान में उनके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। जबकि इसी सेम टॉपिक में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो सर इसमें जितनी भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाता है, अगर कोई भी इशू सर इसमें अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे सर। अलग अलग करेंगे तो आंसर डिफरेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी बिल्कुल सर अलग है। इसका मतलब ये है कि सर जैसे अदर इंस्टीट्यूशन में आपको केवल इंडियन पॉलिटी पर फोकस किया जाता है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, इस पर फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन हमारा जो शिक्षा कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपको यूपी पर भी फोकस करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी प्रकार जो सिलेक्शन का रेशियो आप होता क्या है अदर संस्थान में कि वहाँ पे आप यूपीएससी को ही लोग टारगेट मानते हैं और कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर लो और यूपीपीसीएस हो जाएगा। ये मिथ्या जो है, ये एक तरीके से मिथ्या है। इस मिथ्या को आपको पहले हटाना होगा। यूपीपीसीएस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। और देखिए, वाह्य आडंबर से बचो, वाह्य आडंबर से बिल्कुल बचो। हम लोग केवल सपने दिखाते नहीं, हम लोग सपने साकार कराते हैं। सपना दिखाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सपना साकार कराने का कॉन्सेप्ट है। और आपको ये बता दें कि यहाँ जो सपना जो देखा जाता है उस सपने को डेफिनेटली साकार होता भी है। और ये नहीं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब जो अपने अपने क्षेत्र के यूपी जो है यूपीपीएससी और जो है इसके अलावा यूपीएससी के सब जो है इंटरव्यू फेस किए हुए कैंडिडेट हम लोग हैं। ठीक है, अब जैसे सर बताएंगे कुछ है, सर बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि कैसे हम लोग अपनी तैयारी करते थे यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में डिफरेंट करके। जिस समय हम लोग तैयारी के फेज में थे तो उस समय का सिलेबस बहुत अलग था। 2018 में चेंज होता है सिलेबस और 2018 में बिल्कुल चेंज हो जाता है। 18 के पहले जहाँ पे ऑप्शनल और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, 2018 के बाद मेंस जो कि सब्जेक्टिव टाइप हुआ और आपके यहीं से एक मुड़ाव, एक दिशा। फिर 2000 अभी आपने देखा पुनः परिवर्तन हुआ और ऑप्शनल को भी हटा दिया गया, यूपी स्पेशल जोड़ा गया। और अब जब यूपी स्पेशल जोड़ा गया तो उत्तर प्रदेश के लिए तो एक
बहुत ही खुशखबरी है कि अब आपके सिलेक्शन की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोगों ने कि एक बड़ा बदलाव देखा गया है जीएस के पेपर में। जो ऑप्शनल पेपर था उसको हटा करके 5वां और 6ठा पेपर जोड़ दिया गया। अब 5वें पेपर में जो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा गया है। तो सर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से बच्चों को रूबरू कर, क्योंकि अभी तक बच्चों ने हमारे ख्याल से जितना भी पढ़ा होगा सब लोगों ने भारत के भौगोलिक स्थिति पे फोकस किया होगा, शायद उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पे नहीं। तो सर थोड़ा बच्चों को बताएंगे। अब जैसे सर ने कहा कि आखिर में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जैसा कि आप पहले तो ये समझिए कि आखिर में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्यों जरूरी है, जानना तो ये जरूरी है। यही तो है सर। हाँ अब जैसे बोलते हैं ना यूपी में काबा, तो अब बताएंगे सर आपको यूपी में काबा। तो देखिए, तो अब देखेंगे यदि आप जब यूपी पर नज़र डालते हैं तो यूपी हमारा भौगोलिक स्थिति से हम यूपी को हम कई निगाहों से देखते हैं, कई नज़रों से देखते हैं। उस नज़रों में एक नज़र होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक नज़र से देखते हैं। जब भौगोलिक नज़र से आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि आपको तराई का क्षेत्र ना मिले, तराई का क्षेत्र भी मिलता है। आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में पठारी का भी क्षेत्र मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे गोरखपुर चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में देखोगे कहीं सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है तो कहीं सबसे कम वर्षा हो रही है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी विविधता है। कहीं यदि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मरुस्थल एक तरीके से शुष्कता की स्थिति है, अर्धशुष्क की दशा है, तो कहीं आप देखोगे कि ठीक ठाक बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये है उत्तर प्रदेश। अब होता क्या है, आदर्श संस्थान जो है वो आपको फोकस करती है केवल इंडिया पर, कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे इंडिया, ऐसा नहीं कि आपको इंडिया पर फोकस नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, निश्चित तौर पे कराया जाएगा। लेकिन इंडिया के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश को भी डिवाइड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भामर का मैदान है, तराई का क्षेत्र है, बुंदेलखंड एरिया है, और अलग अलग प्रत्येक क्षेत्रों की क्या भौतिक विशेषताएं हैं। जैसे कि सर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बरोबर, कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दशाओं को विभाजित करते हुए भामर एवं तराई क्षेत्र का वर्णन करें। अब यदि आप अदर संस्थान पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे ताकि आप भी इस बात से रूबरू हो कि आखिर में अदर में इंडिया पर फोकस किया जाता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश, तटीय मैदान, द्वीप समूह। लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा कि आप मार्क्स को गेन करके और आप सिलेक्ट हो जाएं। तो ये सिलेक्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी शिक्षा बोल की है। सर जैसे एक सवाल है कि मान लेते हैं कि पूर्वांचल का क्षेत्र है, सुनने में आता है कि वहाँ आए दिन जो है गोरखपुर बस्ती का जो क्षेत्र है, कुशीनगर का जो पडरौना का क्षेत्र है, आए दिन बाढ़, गर्मियों यानी बारिश के समय में बाढ़ की समस्या थोड़ा देखी जाती है उस क्षेत्र में। वहीं हमारा बुंदेलखंड जो है बिना पानी के जूझता है। तो सर अब मान लेते हैं किसी भी, अगर हम तहसील के कलेक्टर कोई बच्चा बन रहा है तो उसको तो अपनी ज्योग्राफिकल स्थिति तो पता होनी चाहिए, बिल्कुल, कि रणनीति पहले से बनाई जा सके। अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ से बचने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, एक तरीके से क्या आपका प्रबंधन होगा, इस पर भी विशेष फोकस होना। तो जैसे पहले तो जब आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते हो तो ज्योग्राफी के अध्ययन करते समय वहीं पे मानसून पढ़ना होता है। जब आप मानसून पढ़ते हो तो उसी में एक आपको पढ़ना होता है अरबियन सी की एक शाखा होती है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्षा कर देती है, और पूर्व से जब पश्चिम की ओर चलती है तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। तो जब आपको इस बात की जानकारी होती है और आप डिप्टी कलेक्टर पद पे हैं तो आपको ये पहले से ऑलरेडी पता है कि हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पे आप बाढ़ की प्रबंधन के बारे में सोचोगे, और इसीलिए पेपर 3 में सर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन शब्द किया गया। अब ये सर खास तौर से यूपी के बारे में, और ये आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, केवल शिक्षा कुल पे ही मिलने वाला है। अगर यूपी स्पेशल के बारे में आपको जाना है तो भाई केवल आपको शिक्षा कुल पे ही आना पड़ेगा। शिक्षा कुल पे ही आना होगा। देखिए फोकस हमारा मेजर जो रहेगा वो यूपी गवर्नमेंट के या फिर यूपी पे रहेगा हमारा,
विद इंडिया के साथ साथ, बट जो मेजर रहेगा वो यूपी पे रहेगा, तो वो शिक्षा कुल में ही मिलेगा आपको। बिल्कुल मैम। तो मैम ने जैसा कहा भी कि इंडिया तो रहेगा ही रहेगा, इंडिया को हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल भारत राज्यों का संघ है। और भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। नहीं तो इसलिए इंडिया को तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसी के साथ हम लोग स्टेट यूपी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो अदर संस्थान बिल्कुल इग्नोर कर देती है और सिलेक्शन का रेशियो बिल्कुल गिर जाता है। और अब बाहर हो जाते हैं, आपके माता पिता के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा डिप्टी कलेक्टर बनने वाला है, इंतजार हो रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं और नहीं हो पाते हैं। और सर ये भी देखा गया है कि जो 5वां और 6ठा पेपर आपको जोड़ा गया वो टोटल यूपी का, टोटल यूपी पर 1200 में से सोचिए कि 400 नंबर केवल यूपी से ही। अब सर क्या था कि ऐसे बच्चे अभी तक थे कि जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो उसमें ऑप्शनल, यूपीएससी में ऑप्शनल है, बरोबर। तो वो बच्चे ऑप्शनल पर एक अच्छा कमांड करके यूपी में सिलेक्शन ले लेते थे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब क्या ऐसा लगता है सर आपको कि सर अब देखिए क्या है कि जो क्या आपको ऐसा सर लगता है कि हम ऑप्शनल यूपीएससी में ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस को हम अच्छे से कर लेंगे, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है सर कि बिल्कुल फोकस नहीं हो पाएगा। आपका वहाँ जो फोकस होगा वो सेंट्रल लेवल पर सोचने की आपको क्षमता विकसित कराएगा जहाँ पे जाओगे इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे तो हम आपको सेंट्रल के अलावा आपको स्टेट पर फोकस कराएंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी 400 नंबर, जो आपके 1200 में से अकेले 400 नंबर हम लेंगे केवल कहाँ से, यूपी से लेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है अदर सब्जेक्ट पर धीरे फोकस करेंगे जो पूरे इंडिया लेवल पर पढ़ाई जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब देखिए सर ने बहुत अच्छे से कहा। अब देखिए शिक्षा कुल आखिर में क्यों आया आपके लिए? सबसे देखिए जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो बच्चे जितना समय ऑप्शनल पर देते हैं उसका 1/4 आप समय दे दीजिए केवल पेपर 5 और 6 पे, आप एसडीएम बन जाएंगे। मेरा दावा है आपका, इस शिक्षा कुल का दावा है सर। बिल्कुल। अब भाई सिलेक्शन लेने के लिए 100 में 100 लाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ आपको जो मेरिट में आना है, कट ऑफ में आना है भाई, ठीक है, कट ऑफ में आना है, तो इसके लिए भाई रणनीति बनाई पड़ती है। बिना रणनीति के कुछ होने वाला नहीं है। तो शिक्षा कुल आपको बताएगा कि रणनीति कैसे बनेगी। क्यों मैम? यस सर, यस सर। तो शिक्षा कुल आपको ना कि यही बताएगा कि रणनीति कैसे करनी है, इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि आपको टैकल कैसे करना है क्वेश्चंस के साथ, और उस टाइम पे आपको हाइपर नहीं होना है। बिल्कुल आपको मोटिवेट रखेगा, बिल्कुल आपको फोकस्ड रखेगा जो चीज़ आपको अचीव करनी है। सर एक चीज़ और देखा गया है कि बच्चे सोचते हैं कि चलो यार यूपी का है, यार यूपी का है, छोड़ो हम लोग यूपी के हैं, हम लोग यूपी के हैं, ये तो हम कर लेंगे। ऐसा सर बच्चे सोचते हैं और अंत में आप ही बता सकते हो कि बच्चे क्या करते हैं। होता क्या है कि यही सोच उनको एक तरीके से कहें तो ले डूबती है। क्योंकि वास्तव में हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम में लिखने का, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो जानना ज़रूरी है। जैसे जब मैं कभी आपको पढ़ाता हूँ, मैं यूपीएससी में जब पढ़ाता था, स्टेट पीसीएस में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहला मेरा फोकस होता है कि आप सिलेबस को देखें। जब सिलेबस पे नज़र डालोगे तो लोगों का कहना है, अभी बहुत बड़ी बात है आपके लिए हो सकता है, कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का सिलेबस एक है। मैं इस बात को तुरंत कट करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में और उत्तर प्रदेश के सिलेबस में बहुत अंतर है सर, जमीन आसमान। जब आप देखो वहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में देखो केवल लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल। बिल्कुल। यहाँ पे स्पेशलाइज तौर पे दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया की भौतिक विशेषता पर भी आपको ध्यान देना है, इनके जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं इसके बारे में बात करना है। तो आपका ये टॉपिक हट गया। क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड द फ्रंटियर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीमा और सीमांत, आपको नहीं पढ़ाया जाता। यूपीएससी का सिलेबस में लिखा हुआ है, सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है कि सीमा और सीमांत में अंतर स्पष्ट करो। तो आपको यदि एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू आपको सिलेक्शन लेना है, एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, तो आपको शिक्षा कुल एक बेहतरीन अंदाज में सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैटर उपलब्ध कराएगी। हमारी पूरी टीम, अभी बहुत सारी टीम उपस्थित नहीं हो पाई है,
और सर, वो एक चीज और देखा जाता है सर, बच्चे सोचते हैं कि चलो यार ये 2 नंबर का सवाल है, छोड़ देते हैं। अब सोचिए कि अगर एक पेपर में आपने लगभग आपको 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, आप कह रहे हो 1 नंबर का है, छोड़ देते, 1 नंबर का छोड़ दे। ऐसे एक पेपर में आप सोचो कि 4 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल छोड़ देते हो तो लगभग कितने नंबर के गए। और फिर इसी तरीके से जीएस में अब तो सर 6 पेपर हो गए, तो बिल्कुल। अब अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपके ये ऊपर समझ क्या लीजिए, प्रभाव जैसे पड़ेगा। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि हम प्रत्येक पेपर में 4 से 5 अंक ही मान लीजिए हम कम हो जाता है मेरा, तो फिर क्या करोगे? 6 पेपर है, 6 पंचे 30 रैंक से डाउन और 30 क्वेश्चन जैसे ही कम हुआ तो आप रिजल्ट से बाहर भी हो सकते हैं, और जहां आपको एसडीएम बनना था वहां पे आप डैट के लेक्चर ही बन पाएंगे। बिल्कुल। और दोनों में बहुत अंतर है बेटा। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों पर ये नहीं करना है। अभी आप 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपके पास 1 ईयर का समय है सर। बिल्कुल सर। और 1 ईयर का समय बहुत होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस 1 ईयर में इतना समय है कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सबसे खास बात और बता दूं, हमारे यहाँ जो इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू पैनल्स है वो फिक्स है, और सारे पीसीएस क्वालिफाइड जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपसे, जिनका एक अनुभव इस फील्ड में कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको टाइम टू टाइम जो है मेंटोर करेंगे, वो आपको अपडेट कराते रहेंगे किस तरीके से यानी आपके अंदर जो एनर्जी है ना, जज्बा है, उसको कम नहीं होने देंगे। आप जो वर्दी पहनते हो ना, जब आप लड़ाई किसकी है? कुर्सी की लड़ाई है ना जी, हर तो जगह कुर्सी की लड़ाई है, तो आपको वो कुर्सी जो है शिक्षा कुल प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। आप लोगों ने, मित्रों ने सुना, आप सभी लोगों ने सुना, ठीक है। तो यहाँ पर जो तैयारी होगी टोटली फोकस हमारा किस में होगा? यूपी पीसीएस में फोकस होगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो भी हमारा सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको यहाँ पर जो है क्या है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं, शिक्षक कुल आ गया बेटा। तो हम लोग इसी के साथ ये जो आपके साथ वार्तालाप थी, बातचीत थी, ये यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और फिर हम लोग अब आते रहेंगे और नए नए मुद्दों के साथ, नई नई स्टोरीज़ के साथ उपस्थित होते रहेंगे और आपको कहानियों से पहले रूबरू कराएंगे। आखिर में पांडे सर आपको बहुत ही जल्द लेकर आएंगे कि क्या स्थिति है महिला सशक्तिकरण को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो ऐसे ही नए नए कहानीज़, नए नई स्टोरीज़ को लेकर हम लोग आते रहेंगे। फिर उसके बाद 30 जून से हम लोग लेकर आ रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स। तो इसी के लिए हमारी पूरी टीम के साथ थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत। ओके भाई।